हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है खास, क्योंकि हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है और जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आगे की ओर क्या होने वाला है। आप दोनों की करंट एनर्जी इस वक्त हम चेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। कमिटमेंट, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू। द गार्डन। देखिए यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है, मेरे व्यूअर्स जो हैं, मैं देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो फेमिनिन हैं, द डिवाइन फेमिनिन है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मिस कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी तरफ से किसी टाइप की कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। आप हो सकता है कि वेट कर रहे हों कि मेरे पर्सन जो हैं, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपको कॉल करे या टेक्स्ट करे और उस चीज़ की याद में आप ना पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। आपको वेट रहता है कि अब वो मैसेज करेंगे, अब वो मुझे कॉल करेंगे, आपको उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं। और वही सारी चीज़ें सोच सोच के मैं देख रही हूँ, आप कुछ भी काम करने चाहते हैं तो आपके अंदर जो है वही सारी चीज़ें चलती रहती है। उनकी बातें, हो सकता है जब आप दोनों की पहले बात हो रही हो और जो भी डिस्कशन हुई हो वो सारी चीज़ें हो रही है। द गार्डन यहाँ पे आ गया है मैनिफेस्टेशन। आप ना, मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है वो लाइट वर्कर हो, यानी कि आप, हो सकता है आपको टैरो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना जो लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका जो भी रिलेशनशिप रहा हो, किसी को डेट कर रहे हों या फिर किसी को लाइक करते हों, तो वहाँ पे ना मामला जमा नहीं, सब कुछ मतलब इतना सब कुछ आपने एफर्ट्स डाले, आपने टाइम दिया, लेकिन वहाँ पे क्या ना मामला बिगड़ता गया, जो चीज़ें थी वो ख़राब होती गई, जिसकी वजह से कुछ बात बनी नहीं और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा है कि आप ज़्यादा ना लव वगैरह में बिलीव नहीं करते। लेकिन आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो जो आपका ध्यान रखे, जो आपकी प्यार की जो भाषा है वो समझने की कोशिश करे। तो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। और आप में से बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रही हूँ, सेल्फ लव पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। योगा करना, मेडिटेट करना, हो सकता है आप सोच रहे हो हाल फिलहाल में कोई बुक मंगा के पढ़ने की, या फिर कुछ भी ऐसा जो नया हो आपके लिए, अपनी बॉडी को जानने की, अपने आप पर ध्यान देने की, कोई चीज़ें करने की। हो सकता है प्राणायाम वगैरह भी कर रहे हो। लेकिन मैं देख रही हूँ आप अपने आप से इतना प्यार करने लगे हैं, खुद की ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट करने में लगे हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के थ्रू एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको दे कमिटमेंट। और यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है, आपको उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, जिनका वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे है कमिटमेंट। ऐसा लगता है ये पर्सन भी यही चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आपको कमिटमेंट दे और आप दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के वास्ते जो भी आप दोनों के मन में फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करें। लेकिन मैं देख रही हूँ किसी तरीके के यहाँ पे डिलेज़ हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को इकट्ठे नहीं आने दे रही है और आप दोनों के रास्ते में अड़चन बन के खड़ी हुई। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो आप दोनों के लिए कार्ड आया है वो है सोलमेट्स का कार्ड। कमिटमेंट तो आपके पार्टनर आपको देंगे, कमिटमेंट देने के लिए वो आगे तो आएंगे, लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से कुछ रुकावटें आ रही हैं। लेकिन जब आप दोनों का रीयूनियन होगा, या फिर ये मान लीजिए अगर ये आपके न्यू पर्सन है लाइफ में, जब आप दोनों का यूनियन होगा तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ग्रैंड होगा, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं किस टाइप के डिले हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन हैं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेटिंग गो, पूरा सिनेरियो हमें समझ आ गया है। हार्मनी, इंटीग्रेशन, एडवेंचर। तो एंजल्स की तरफ से हमें एक क्लैरिफिकेशन मिली है, बताने की कोशिश करते हैं आपको।
अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को तो आपको ये पता चलेगा, एंजल्स कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ को पाना है ना, हासिल करना है, तो उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको होल्ड करके नहीं रखना है। आपको क्या करना है, बस पेपर पे लिखा किसी तरीके से, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या फिर आपने विजुअलाइज़ कर लिया उसको, तो फिर आपने विजुअलाइज़ किया और उस चीज़ को जाने दिया। उसको बस मत उस बारे में सोचिए, बस भरोसे रखिए कि वो काम हो जाएगा। तो आप उसको बार बार सोच रहे हैं और आप चिंता कर रहे हैं, आप डाउट्स हैं आपके मन में कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपके मन में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। मन शांत नहीं रहता, हमेशा ऐसा लगता है कि बस चुलबुला सा मन है, कभी इधर कभी उधर। एक पल को विश्वास करते हैं, दूसरे ही पल फिर से डाउट ले आते हैं, फिर अपने पास्ट को याद करते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ भी आज तक वर्क तो किया नहीं, अब आगे भी वर्क करेगा नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने मन में हार्मनी लाने की ज़रूरत है। शांति से जो भी डिसीजंस है वो लीजिए, पीसफुली लीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने मन को शांत करेंगे तभी जो है प्यारी प्यारी जो लवेबल एनर्जीज़ है वो आपके पास आएंगी। कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स, बट इस केस में लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि जब आप शांत होंगे, आपके मन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी यूनिवर्स में, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो है आ पाएंगे। यहाँ पे है इंटीग्रेशन, देख लीजिए, इंटीग्रेशन मतलब यूनियन ऑफ यिन एंड यांग। बहुत जल्द आप दोनों को मिलना है और ये चीज़ डेस्टिनी में लिखी हुई है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन देखते हों और आप ये सोचते हो वैसे तो ये पर्सन ऑनलाइन है, स्टेटस डालते हैं, बट ये मुझसे बात नहीं करते। एक्चुअली क्या है ना, ये जो पर्सन है ये इतने ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आप है ना कुछ मन में आया और बात कह दी। ये पर्सन उसको 10 बार सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं, और फिर अपनी ओवर थिंकिंग के कारण इनको लगता है नहीं भाई रहने दो, ये राइट समय नहीं है। ये क्या करते हैं, चीज़ों को ना पोस्टपोन करते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है ये आपसे प्यार तो करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सन एंड मून का जो है डिवाइन यूनियन है, ये फेमिनिन है और ये मैस्कुलिन है। एडवेंचर, मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ना आपके साथ जब होते हैं या फिर जब आप दोनों की बात होती है तब उनको ऐसा लगता है बिल्कुल एडवेंचर जैसे, जैसे बचपन में नहीं होता था एडवेंचर, बिल्कुल चाइल्डहुड एनर्जीज़ एकदम से याद आ जाना, बिल्कुल वही नई ब्लिसफुल एनर्जी में एनर्जेटिक हो जाना, एकदम से खिल उठना, एकदम आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हो सकता है आप उनको उनके बचपन की याद दिला देते हो या कुछ इस टाइप की बातें करते हो, या हो सकता है आप बात करते हुए बहुत बार हंसते हों, जो आपकी किलकारियाँ हों वो सुन के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत खुशी सा फील होता है, बिल्कुल ब्लेस्ड सा लगता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और क्या होगा। थैंक यू, थैंक यू। एक कैंडल वैक्स रीडिंग ब्रांड न्यू जो है वो अपलोड कर दी गई है चैनल पे। प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ढूंढ के देखिएगा ज़रूर, उसको किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगा। उनकी करंट फीलिंग्स अभी हैं उसमें और सुपर डिटेल्ड है, देखते हैं आपसे मैच करती है कि नहीं। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है डेथ का कार्ड और यहाँ पे है फूल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि आपके जो पर्सन है ना इस समय बिल्कुल भी फ्री मुझे नहीं लग रहे हैं, फ्री माइंडेड नहीं है। जिस तरीके से उनके मन में ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है जैम हो रखी है। देखिए ये जो पर्सन है ना ये इस टाइप के पर्सन हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद के लिए भी फुर्सत नहीं है। कभी कभी सोचते हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ये बैलेंस किससे करें। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, देर रात को आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको ओवर टाइम करने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा थकावट ऐसी हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पे है डेथ का कार्ड और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इतने ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस मतलब कुछ बचा ही नहीं शरीर में। दिमाग भी इनका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है उसी चीज़ में, पूरा पूरा दिन। हो सकता है ये किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे लोग इनकी सुनते हो या फिर इनकी मतलब लोगों को इनकी सुननी पड़ती हो सकता है किसी प्रकार के कोई एडवाइज़र हैं, तो जिस वजह से लोगों से बात करते करते उनकी एनर्जीज़ लेते लेते ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और बीच में कभी इनको कोई टाइम मिलता है तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए
टाइम निकाल पाते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा एंगेज और स्टक मुझे महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड जो हमें ये बताता है किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है, जो हमें ये भी बताता है कि ये आपकी ओर ना आने का सोचते तो हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी वजह है जो इनको रोकती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नई शुरुआत तो होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा देर ना डिले नहीं होने वाला। अब ये इतने ज़्यादा जो हैं वेट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपकी तरफ से मैसेज या कॉल जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही मुझे बहुत ज़्यादा चीयरफुल या कम्युनिकेटिंग लग रहे हैं, जिस तरीके से आपकी एनर्जी मुझे नज़र आई यहाँ पे। और लेकिन क्या है ना, जब आपने बस बंद कर दिया मैसेज या कॉल करना, या आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे दूर चले जाएं या फिर आप उनसे दूर चले जाएं। तो ये पर्सन जो है, जब भी आप मैसेज या कॉल करते हैं ना, तो फूल की एनर्जी में आ जाते हैं। इनको लगता है कि बस अब तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अब ये जो पर्सन, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ, तो ये फूल की एनर्जी में इसलिए आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस जो पार्टनर मुझे चाहिए था, अब मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही मेरे पास है। लेकिन जब जब आपसे कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, जब जब आपसे कोई भी बात नहीं होती, किसी टाइप की कॉल, मैसेज या कोई किसी भी टाइप की बात है, तो फिर ये पर्सन जो है घबरा जाते हैं। और ये पर्सन अब डिसाइड कर रहे हैं धीरे धीरे कि इनको ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो इनकी तरफ आते हुए अब नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय घबराए हुए हैं। और इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद ये अपने दिन में कम से कम 1-2 बार तो आपके बारे में सोचते ही हैं। और आपका स्टेटस भी हो सकता है चेक करते हो, या फिर कॉल बार बार फ़ोन हाथ में लेते हो। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुद की लाइफ में परेशान होने की वजह से आपकी ओर नहीं आ पाते। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी आपसे एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग दी गई है और जो वीडियो की लास्ट में मिलेगी वो देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए ये बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।